पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है। मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारे बहादुर जवानों ने, जूनियर ऑफिसर्स ने सामने से लीड करके ये यकीन करा कि हमारी सिर्फ तकरीबन 527 कैजुअल्टीज हुई हैं। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, नवाज शरीफ खुद बोलते हैं कि 3 से 4 हजार तक कैजुअल्टीज हुई थी और शुरू में तो उन्होंने अपनी बॉडीज एक्सेप्ट नहीं करी। हमारा बड़ा नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। हमने केटर नहीं किया था, जो लोग ऊपर बैठे थे सप्लाईज नहीं पहुंचा सके थे। हमारा ख्याल ही नहीं था। इंडिया तो बोफर्स गन लेके आ गया, एयरफोर्स लेके आ गया। उनका ख्याल था कि थोड़े से होगा, तो ये तो बड़ी फ्लॉड असम्पशंस थी। जनरल ज़ैनी अमेरिका के कमांडर इन चीफ थे, उनकी किताब आई है। उसने लिखा कि मैं पाकिस्तान आया, 2 न्यूक्लियर कंट्रीज फ्लैश पॉइंट बन गया। मैंने जनरल मुशर्रफ से पूछा भी अब व्हाट नेक्स्ट, तो कहता है वो ब्लैंक फेस था, कोई उसको था नहीं। और उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने उन्हें प्रपोज किया जनरल ज़ैनी को कि एक वे आउट ये हो सकता है कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर की अमेरिका के सदर से मुलाकात करा दें ताकि एक रिस्पेक्टेबल सीज फायर हो जाए। इंटरनेशनल लेवल पे जो हजीमत उठानी पड़ी, यानी बाकायदा तौर पे प्रेसिडेंट क्लिंटन ने नवाज शरीफ को डांटा कि ये क्या किया आप लोगों ने। हिंदुस्तान का वजीर आजम आपके मुल्क खुद चल के आया और एक नई सिचुएशन, न्यूक्लियर पावर्स थे, तो उसके बाद सडनली ये हम एक नए इतने बड़े बुरान में फंस गए हैं जिसका नतायज हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कारगिल वॉर मेरे ख्याल वाहिद हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान वो जंग है जिसको पाकिस्तानी भी ब्लंडर कहते हैं। काफी ज्यादा पाकिस्तानी ऐसे हैं जो समझते हैं कि कारगिल वॉर जो है पाकिस्तान की तरफ से एक ब्लंडर था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। और आज 25 साल के बाद आपको लगता है कि किसी को कोई एहसास हुआ है कि हमने क्या गलती हमसे हो गई थी उस वक्त? बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। आप देखिए कि इंडिया ने इस जंग में, हालांकि उन्होंने ये जंग जीती, इंडिया ने ये जंग जीती, इसके बावजूद वहां पे एक कारगिल वॉर इंक्वायरी कमीशन बनाया गया। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। अगर आगे बढ़ने का हम सोचें, बेहतरी की तरफ हम जाएं, तो उसका तरीकाकार फिर क्या हो सकता है? कल फ्लाई करें, दिल्ली जाएं, मोदी से हाथ मिलाएं, आगे चलें। अच्छा, नहीं, अपने मुल्क में रहते हुए बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होते तो शायद वो हमारे मुल्क के बारे में कुछ सोचते। कोई सियासी बदलाव, इमरजेंसी की बातें हो रही हैं, इतना नीचे हम। इंडिया के साथ तो अब आपका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया तो अब दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, $650 अरब डॉलर। बांग्लादेश जो है वो 36वें नंबर पे है, क्योंकि उनके पास रिजर्व्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, वो वहाँ पे जो है चीजें किसी और तरीके से मैनेज की गई। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो ये बजट दिया है ना, जिन मुल्कों को दिया, तो पाकिस्तान के खिलाफ यूज होने के लिए दिया है। अब अफगानिस्तान है, आपको पता है अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर अब दहशतगर्दी का रेटिंग चल रहा है, हम इसकी जंग लड़ रहे हैं। इसमें पंजाब और सिंध का इलाका शामिल है। इस इलाके ने कभी कोई अवामी तहरीक नहीं चलाई। ये ज़हनी और जिस्मानी तौर पे गुलाम है। जो भी हुक्मरान आएगा, जो भी आएगा, यहाँ फिरौन भी आगे चला गया ना, ज़ियाउल हक, उन्होंने कुछ किया ज़ियाउल के खिलाफ? बताइए मुझे। नवाज शरीफ साहब का कहना ये था उस टाइम पे कि जी मुझे तो पता ही कुछ नहीं था, मतलब इतने बेखबर प्राइम मिनिस्टर शायद ही दुनिया में कहीं होते हो कि उनकी फौज क्या कर रही है उन्हें पता ही नहीं था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, कारगिल वॉर को 25 साल पूरे हो चुके हैं और इस विजय को जवानों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए मोदी जी कारगिल पहुंचे। वहां कारगिल मेमोरियल हॉल में देश के जवानों के साथ उन्होंने बातचीत की। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी पिछली गलतियों से सबक नहीं सीख रहा है और अभी भी आतंकवादी घटनाएं भारत में हो रही है। इसका बदला भारत जल्द ही पाकिस्तान से लेगा। मोदी जी की इस बात से लग रहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं।
ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया डर से कांप रही है। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। एक तरफ वाजपेयी साहब को वेलकम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम जंग की तरफ जा रहे हैं तकरीबन। और बल्कि मुझे याद है डिफेंस सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दी थी कैबिनेट को, जनरल इफ्तिखार अली खान, तो उन्होंने कहा था कि ये बड़ा गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। आप प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब थे उन दिनों। प्राइम मिनिस्टर ने आपसे कुछ शेयर किया कि उनको कैसा महसूस हुआ? वक्त भी था और एक मायूसी भी थी कि हम एक डगर पर जा रहे थे, मुज़ाकरात के एक प्रोसेस शुरू हुआ था और हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म आपके मुल्क ख़ुद चल के आया और एक नई सिचुएशन, न्यूक्लियर पावर्स थे, तो उसके बाद सडनली ये हम एक नए इतने बड़े बुहरान में फंस गए हैं जिसका नताइज हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दबाव कितना था? दबाव तो इंटरनेशनल था बेसिकली। हमारे नर्व्स वर स्ट्रॉन्ग, वी वर अ न्यूक्लियर पावर, हमें पता था और हमें पता था कि क्या रेड लाइंस हैं कि हिंदुस्तान वो रेड लाइंस क्रॉस नहीं करेगा, कि मुकम्मल कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी। क्या ऐसी बात हुई कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको मोबिलाइज किया जाए? नो, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। न्यूक्लियर फैक्टर डिड नॉट कम इनटू प्ले, या किसी ने सोचा भी उसका हो कि ये पहले तो बात है कि अभी तो जंग ही नहीं शुरू हुई थी, अभी तो स्कर्मिशेस हो रही थी, क्लैशेस हो रहे थे बॉर्डर पे, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग तो कोई नहीं थी, तो न्यूक्लियर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी भी सिचुएशन में से सोचा जाए, और ये बात दोनों तरफ से थी। जुलाई 1999 में नवाज शरीफ जो हैं वो यूएस गए। अमेरिका जाने से पहले उनकी अपनी कैबिनेट के साथ कोई मुशावरत हुई? नहीं, मुझे सिर्फ इंटीमेशन आई। मैं उस वक्त जब वो जा रहे थे, मैं उस वक्त अपने फैमिली के साथ नथिया गली में था। समझा जाता है बहुत एब्रप्टली सब कुछ हो गया और वो अचानक से चले गए। तैयारी हो रही थी, और अगर आपको याद होगा कि उससे पहले भी GHQ का राब्ता था विद द अमेरिकन्स। ये उनकी आशीर्वाद के साथ गए थे, जनरल मुशर्रफ उनको सी ऑफ करने आए। नवाज शरीफ यहाँ से गए तो क्या कुछ बातें ऐसी थी जो तय की गई थी कि जो जाके उन्हें करनी थी पाकिस्तान की बिहाफ पे और नहीं की गई? वो उस लेवल पर हुई होंगी उनकी आर्मी चीफ के साथ जो मुलाकात थी, क्योंकि बेसिकली इट वाज अ मिलिट्री इशू, और अब ये इशू था कि चूँकि अब आई बॉल टू आई बॉल कॉन्फ्रंटेशन का ख़तरा था, तो उनकी आपस में मुशावरत जो भी हुई उस लेवल पर हुई। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।